हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके लिए 5 अलग अलग आधार दिए हुए हैं। पहला आधार है ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। दूसरा, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। तीसरा, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। चौथा, धन विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। पांचवा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। सबसे पहले यहां हम पहला आधार लेते हैं ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2 बराबर MgO या H+O2 बराबर SO2, यहां ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे MgO बराबर Mg+O2 या KClO3 पोटेशियम क्लोरेट प्लस ये बराबर KCl प्लस O2। ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस की कमी हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक आधार ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर हमने यहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी है। उदाहरण आपके सामने है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आधार हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2S+O2 बराबर H2O+S। देखिए यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा है, हाइड्रोजन गैस की कमी हो रही है, जिससे यहां H2O का निर्माण हो जाता है। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2+Cl2 बराबर HCl
हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, यहां हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग होने पर यहां अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं C2H4, C2H4 प्लस H2 बराबर C2H6, C2H6। एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हाइड्रोजन से क्रिया होती है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो यहां पर प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन। एथीन की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर एथेन का निर्माण होता है, एथेन का निर्माण होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, अतः यहां पर इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। या जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एथेन है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण की प्रक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन के संयोग होने पर अपचयन होता है। हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl या CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बराबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी अभिक्रिया को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, C2H4 प्लस H2 बराबर C2H6। यहां हाइड्रोजन का संयोग होता है, अतः इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। या जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा आधार है धन विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। बच्चों, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, -2 इसकी संयोजकता होती है। हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, प्लस में होती है, संयोजकता +1 होती है। देखिए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है वह ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन है वह धन विद्युतीय तत्व है। हमने ऊपर के दो आधारों में अभी पढ़ा है कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग वियोजन, कमी अपचयन, हाइड्रोजन का संयोग अपचयन, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण। यहां जो हाइड्रोजन है वह धन विद्युतीय तत्व है, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीकरण, तो ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग यानी ऑक्सीकरण। धन विद्युतीय तत्व का संयोग यानी अपचयन या हाइड्रोजन का संयोग यानी अपचयन। हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है और जब धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसकी वृद्धि होती है तो अपचयन होता है। अतः तीसरा जो आधार दिया गया यहां पर इसे समझें, धन विद्युतीय तत्व का संयोग या वियोजन। देखिए, धन विद्युतीय तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। पहले ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है, जिसमें धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Ki पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया क्लोरीन गैस से होती है, क्लोरीन गैस से होती है, तो यहां से जो पोटेशियम है वह हट जाता है
और पोटेशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, जुड़ जाता है, जिससे यहां पर 2KCl प्लस I2 पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन है वह प्राप्त होती है। तो धन विद्युतीय तत्व की यहां से कमी हो रही है और ये इस रूप में प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए दूसरा अपचयन, धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता प्लस में है, हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस में, हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस में है, हाइड्रोजन का संयोग यानी अपचयन, तो धन विद्युतीय तत्व का संयोग यानी अपचयन। अपचयन धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cl2 प्लस Mg, मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है, इसका संयोग होता है तो निर्माण होता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का। देखिए 3 आधार। चौथा आधार है ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, ऑक्सीकरण का संयोग यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीकरण। यहां इसी प्रकार ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग यानी ऑक्सीकरण। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl2, Mg में Cl2 यानी ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, इसका अर्थ है यह है क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे देखें Cl2 प्लस Mg, वहां पर Cl2 में मैग्नीशियम का संयोग हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, क्या है अपचयन। इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, बाद में इसको लिखा गया है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, प्रोडक्ट समान है, संयोजन आगे यहां पर पहले धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा था, यहां ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, अतः ये अपचयन है और ये ऑक्सीकरण है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यहां जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसकी कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCl3 है की क्रिया हाइड्रोजन से होती है, हाइड्रोजन से होने पर FeCl2 टू और क्लोरीन है, वहां क्लोरीन में कमी हो रही है, 3 परमाणु से 2 परमाणु हो रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है वह यहां पर प्राप्त होता है। तो ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होने पर 3 से 2 हो गए तो इसका अपचयन हो गया, इसका यहां पर अपचयन हो जाता है। देखिए इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 4 आधार। पहला आधार ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, दूसरा आधार हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, तीसरा आधार धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर, चौथा ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग अपचयन, हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग या वियोजन कमी अपचयन, धन विद्युतीय तत्व का संयोग है तो यहां पर धन विद्युतीय तत्व का संयोग होने पर अपचयन,
धन विद्युतीय तत्व की कमी होने पर ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व की कमी अपचयन। अब पांचवा आधार है वह यहां पर है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर जब किसी परमाणु, तत्व, आयन या मूलक के द्वारा, जब किसी तत्व, परमाणु, आयन या मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यहां ऑक्सीकरण होता है। जब किसी तत्व, परमाणु, आयन या मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपचयन होता है। तो यहाँ पांचवा आधार है क्या? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर यहां ऑक्सीकरण व अपचयन। देखिए, यदि किसी तत्व, परमाणु या आयन मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, मूलक, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, आयन या मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम जानते हैं जब किसी परमाणु या तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने पर यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आने पर अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन का निर्माण होता है। जब धनावेश उत्पन्न होता है, धनायन का निर्माण होने पर उदासीन परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां धनायन का निर्माण होने पर जब किसी परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो धनावेश उत्पन्न होने पर यहां ऑक्सीकरण होता है। परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, जैसे मैग्नीशियम है, वह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने पर उस पर +2 आवेश उत्पन्न हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसका अर्थ है ऑक्सीकरण हो रहा है। ये परमाणु है, ये परमाणु है। जब किसी आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जब किसी आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जैसे Fe+2 है, Fe+2 आयन है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, अर्थात कुछ तत्वों की संयोजकता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। तो यहां लोहा है, उसकी संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो यहां इस +2 वाले लोहे के आयन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागा जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है +3, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो आयन यदि धनायन है और उस पर उसके धनावेश में वृद्धि हो रही है, +2 से +3 हो रहा है, इसका अर्थ है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार जैसे आयन है क्लोराइड, हम जानते हैं जो ऋणायन है उनके नाम के पीछे आइड जोड़ा जाता है। तो यहां पर क्लोरीन में बोलकर हम क्या कहेंगे, इसको क्लोराइड। क्लोराइड आयन है, यहां इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। हम जानते हैं जब क्लोरीन से क्लोराइड का निर्माण होता है तो क्लोरीन के एक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए। यहां एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और आवेश उत्पन्न हो जाता है Cl
-1। अब ये क्लोराइड है, वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आवेश समाप्त होगा, आवेश समाप्त हो जाता है Cl-। अब यहां पर हम जानते हैं ये इस स्थिति में स्थायी नहीं है। अब ये सहसंयोजक बंध के द्वारा क्लोरीन के अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और Cl2 के रूप में यहां पर स्थायी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। अब यहां Cl2 है, संतुलित करेंगे तो 2 यहां, एक परमाणु एक क्लोराइड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो 2 के द्वारा 2, अतः 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन के यहां त्यागने के आधार पर ऑक्सीकरण, जब किसी तत्व परमाणु आयन मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश उत्पन्न होता है, धन आयन का निर्माण होता है। देखिए अब बात आती है अपचयन की। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इससे विपरीत, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, किससे विपरीत? ऑक्सीकरण से विपरीत। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, निर्माण होता है Cl- का, आवेश उत्पन्न हो गया, क्लोराइड का निर्माण हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अपचयन हुआ। इसी प्रकार मैग्नीशियम Mg+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पुनः ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आवेश समाप्त होता है, Mg का निर्माण हो जाता है, Mg का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम धनायन है, सोडियम धनायन है, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सोडियम के रूप में यहां स्थायी हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपचयन और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण। इस प्रकार ऑक्सीकरण व अपचयन के 5 आधार हमने यहां पर पढ़े हैं। इन सभी आधारों से हम दोनों अभिक्रियाओं की सम्मिलित परिभाषा यहां पर दे सकते हैं। क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 5 आधारों को मिलाकर हमें यहां परिभाषा लिखनी है, याद करनी है। पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है या धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है या किसी तत्व परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्योंकि 5 आधारों को मिलाकर हम यहां परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है या किसी तत्व परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण से विपरीत होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है या
ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है या किसी तत्व परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स ऑल। देखिए यहां अभिक्रियाओं का अंतिम प्रकार, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन है, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन पर ही आधारित है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए दोनों अभिक्रियाएं कौन कौन सी? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी में उपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन और अपचयन, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कहते हैं, दोनों को मिलाया उपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण जैसे CuSO4, जैसे CuSO4 प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस C। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का। देखिए अब पढ़ तो रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, बोल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, हमने पढ़ा है। एक ही रासायनिक समीकरण एक से अधिक अभिक्रियाओं का उदाहरण हो सकता है। अतः ये विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे है रेडॉक्स अभिक्रिया? देखिए समझते हैं। हम जानते हैं Cu ने इलेक्ट्रॉन त्यागे +2 और SO4 ने इलेक्ट्रॉन -2 ग्रहण किए, निर्माण हुआ CuSO4 का। हम जानते हैं Cu Fe से कम क्रियाशील है, अतः Fe के द्वारा Cu का विस्थापन कर दिया जाता है। तो यहां पर जैसे ही Fe से क्रिया होती है, ये Cu है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ग्रहण करता है, ग्रहण करके अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया यानी इसका क्या हो गया? अपचयन, यानी इसका क्या हो गया? अपचयन। देखिए इस Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Fe ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर Cu ग्रहण करता है, Cu अलग हो गया। हम जानते हैं Cu+2 आवेश है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इस रूप में अलग हो जाता है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, त्यागने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ग्रहण करने पर अपचयन। तो यहां पर एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ये है अपचयन, और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। जैसे CuSO4 प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस Cu। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए इस रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित 2 छोटी छोटी परिभाषाएं, और यहां एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं।
और वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचायक। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक, और वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। बच्चों, यहां पर अपने जो लगभग 15 प्रकार हमने यहां पढ़े हैं वो सभी 15 प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के पूरे हुए। हम शॉर्ट रूप में चाहे तो दोहरान कर सकते हैं। हमने पढ़ा क्रम आगे पीछे हो सकता है, कहीं कोई लगातार क्रम में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार नहीं पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। इनसे संबंधित प्रश्न, अभिक्रिया का नाम, परिभाषा, उदाहरण पूछे जाते हैं, या एक से अधिक रासायनिक समीकरण दे दिए, अभिक्रिया का नाम पूछा जा रहा है, दिए गए रासायनिक समीकरण किन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, तो उन रूपों में हमें इनको ध्यान में रखना है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का एक या दो उदाहरण हमें याद करने हैं। देखिए, हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कम क्रियाशील तत्वों का अधिक क्रियाशील तत्वों के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में उपस्थित तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। अपघटनीय अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। अपघटन तीन प्रकार का, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, विस्तार से हमने पहले पीछे की वीडियो में पढ़ा है। इसी प्रकार मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने में समय अधिक लगता है। तीव्र अभिक्रिया जो बहुत कम समय में कुछ ही सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक प्राप्त हो जाता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल तो प्राप्त होता है लेकिन क्रियाफल से क्रियाकारक प्राप्त नहीं होता। उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं, अपने गुण नष्ट कर लेते हैं, अम्ल तथा क्षार के गुण नष्ट हो जाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में उत्पाद है वह अवक्षेप के रूप में अघुलनशील अवस्था में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन की कमी होती है। मुख्य रूप से ये मुख्य महत्वपूर्ण आधार है, अधिकांशतः इसी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। लंबी परिभाषा हमने सभी आधारों के आधार पर यहाँ हम इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। इस प्रकार जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो यहाँ पर पूर्ण हुए। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। कोशिश करें इनको आराम से सुने। अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे थोड़ी सी आशा रखता हूं, पहले भी पीछे की वीडियो में भी हमने आपसे कहा था अपना जो स्कूल का YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं संस्थान के द्वारा उन सभी को आप लाइक करें ताकि वे अधिक से अधिक आपके साथियों तक, आपके जानकार या अन्य जो भी लोग हैं उन तक पहुंच पाएं। धन्यवाद।